आप सब लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महागाथा और जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ा जो पुराण है वो तो सुना ही होगा, देखा होगा, हर साल इनैक्ट भी होता है। रामलीला, रामायण की पूरी कहानी जिसके अंदर राम सीता के बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाता है। हनुमान जी का पूरा बहुत ही अच्छा तरीके का जो कंट्रीब्यूशन था वो बताया जाता है और सारे किरदार हमारे मन के अंदर बसे हुए हैं। श्री राम की कहानी, माता सीता की कहानी, और माता सीता एक ऐसा कैरेक्टर है जिनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सप्लिसिटली मुंह पे नहीं बोले गए हैं, लेकिन आप फील करते हो। मतलब बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, तभी जो रावण था वो भी आया था स्वयंवर के अंदर। और उसके बाद उनकी जो करेज थी कि अगर अग्नि परीक्षा भी देनी है तो उस जमाने के अंदर भी इतनी करेज थी कि वो अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार होगी। उन्होंने वहां पर बच्चे भी खुद ही पाले, एजुकेशन, ये सारी चीजें अगर हम मॉडर्न टाइम से इसको रिलेट करें तो। और समर्पण की अगर हम बात करें कि अगर पति का साथ देना, क्योंकि उस टाइम पे मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी दिखाई गई थी, तो उस जमाने की क्या मर्यादा होती थी अगर साथ देने की बात हो। और ये जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूट है और उसमें अगर इक्वल भागीदार हो कि अगर मेरा एक पार्टनर है, उसको ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। और ऐसा एक करेज दिखाना जब रावण ने उठा लिया था, एकदम प्योरिटी से वहां रहना, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके की पावर को डिपिक्ट करता है। अब ये बोल देना कि जब यशराज फिल्म की नई मूवी आना, अल्फा का टीजर आता है, तो इस कैरेक्टर का नाम सीता क्यों रख दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही छोटी सोच है कि शायद ये इसलिए रखा होगा क्योंकि इनको मार्केटिंग गिमिक करनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यही नाम किसी साउथ की फिल्म में किसी ने रख दिया होता तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया होता, तो बोलता वेरी गुड, देखा ये कितने बड़े भक्त हैं, यही भगवान के सबसे ज्यादा प्यारे हैं, बॉलीवुड हाय हाय। लेकिन अगर बॉलीवुड में किसी ने ये यूज करा और उसका एट्रीब्यूशन एकदम सही आता है, अगर क्योंकि एट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा क्या है, attribution of alpha as you've understood in the teaser is that it is an institute which will prepare future soldiers who are fast and who would be standing for the country। ये समझाया गया है आपको, जितना भी छोटा मोटा अच्छा बुरा टीजर उसके अंदर नहीं जाएंगे, उसके ऊपर मैंने डिटेल 18 मिनट का वीडियो अलग से बनाया है। तो ये कंट्री के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है, कंट्री के लिए मतलब ऐसे सोल्जर्स तैयार हो रहे हैं जो अगर आप कह सकते हैं कि जो बलिदान आपने देखा था एंड के अंदर एक इंस्टीट्यूट, धुरंधर के अंदर भी उसका पैरेलल हो गया किस्म का, बट मॉडर्न वर्जन हो गया उसका थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर ये एट्रीब्यूट दिखाया जाता है तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको सीता बोला जाता है, जो इतना करेज रखती है और इतना ज्यादा न्यायप्रिय रहती है और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसी तरीके के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिखाए हैं, तो इसके अंदर गलत क्या है? गलत मेरे ख्याल से लोगों की मानसिकता है, सोच है, जिसको चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनको पहली चीज जो दिखती है अगर रोड पे, तो गोबर दिखता है। उनको सीधी चीज, अच्छी चीजें दिखती ही नहीं है, नेचर नहीं दिखते उनको, स्माइलिंग लोग नहीं दिखते, एक बाप अपने बच्चे को कैसे घुमा के लेके जा रहा है वो नहीं दिखता। उनको सबसे पहले दिखता है गोबर। और क्योंकि उनके दिमाग के अंदर गोबर है तो वो गोबर ही ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब के अंदर भी ऐसे ही लोग प्रमोट होते रहते हैं जिनको सबसे पहले गोबर स्पॉट होता है। तो very discouraging and very disheartening to see if this is the point people are raising, that shows that they are really sick and they should get some medical help immediately। आपको क्या बोलना है इस के बारे में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टीजर बहुत ऑर्डिनरी था, विच एवरीबडी नोज कि टीजर और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था, वो एक बात, सब्जेक्ट अलग है। बट ये जो सब्जेक्ट को मिक्स कर देना और साउथ को हमेशा भगवान बना देना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टुपिडिटीज, और फिर यहाँ पर कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज हो जाए उसको डीमीन कर देना। और आपको भी पता है कि जो बॉट्स हैं वो क्यों इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी फंड किया जाता है, बनी बनाई स्क्रिप्ट मिलती है, सेम ही बात 25 लोग बोलते हैं, वो आपके दिमाग को हिलाते हैं। और आपको ये भी पता है कि साउथ को इतना ज़्यादा प्रमोट इसलिए भी कई बार करना शुरू कर देते हैं क्योंकि साउथ के अंदर ही जो है वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके सीएम्स वगैरह नहीं बैठे हुए हैं, तो अगर उनको हम प्यार या दुलार नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली चेंज ओवर होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साउथ वाले जो लोग हैं वो अपने लोगों को ही आगे लेके आते हैं, उसका कोई रीजन होगा। वो ये जो जनता जो है वो ये भी नहीं समझ पा रही थी, और जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो भी नहीं समझ पा रही है कि ये सब करने से एक्चुअली अचीव कुछ नहीं होगा, सिर्फ नफरतें ही फैलेंगी। जैसे हिंदू मुसलमान के कलेश के अंदर हिंदू करते करते नफरतें हिंदुस्तान में फैलती चली जा रही हैं। प्रोडक्टिव बात, एजुकेशन और बहुत सारी मुद्दे हैं जिसके बारे में बात ही नहीं होती। अगर होने लगेगी तो बोल देंगे एंटी नेशनल, या फिर किसी को जेल में डाल देंगे चाहे जिसने कितना भी पढ़ा पढ़ा के अपना जीवन गाल दिया हो। ये बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।